बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम बात करेंगे मुरंगा के ऊपर। आपने इंटरनेट के ऊपर इसकी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी कि मुरंगा के इस्तेमाल से फ़लाँ बीमारी के अंदर ये फ़ायदेमंद है, फ़लाँ के अंदर फ़ायदेमंद है। आज मैं आपको अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस और मुरंगा की खसूसियत के बारे में बताऊँगा। मुरंगा असल में हमारे इलाकाई एक दरख्त होता है जिसे सुहाजना कहते हैं, का ही नाम है। बहुत से लोग सिर्फ मुरंगा करके ढूंढते रहते हैं। मुरंगा को हमारी ज़ुबान के अंदर सुहाजना कहा जाता है और होम्योपैथिक के अंदर इसका मदर टंक्चर्स तैयार करके मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि कुदरत ने इसके अंदर बेपनाह खसूसियात रखी हैं, तो मैंने कहा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना के अपने नाजरीन को इसके बारे में आगाही दूँ। मुरंगा ओलिफोरिया के हर हिस्से के अंदर कुदरत ने बेशबहा ख़जाना रखा हुआ है। मुरंगा ओलिफोरिया कैल्शियम, पोटाशियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर जैसे नमकियात और विटामिन ए, विटामिन बी, फोलिक एसिड्स, पायरिडक्सन्स और टेंकोटेनिक एसिड्स, विटामिन डी और विटामिन ई से भरपूर है। इसके अलावा फाइटोकेमिकल्स, स्पॉन्सर्स, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेशन खसूसियात के हामिल हैं भी पाए जाते हैं। मुरंगा में कैंसर जैसे मुजीमर से बचाव के लिए भी तिब्बी ख्वास जैसे ग्लूकोसेनोलाइटिस और आइसोथायोसाइनेट मौजूद हैं। एक तहकीक के मुताबिक मुरंगा में 46% फाइबर और 20% प्रोटीन मौजूद है। मुरंगा में 30% अमाइनो एसिड्स वाफर मिकदार के अंदर मौजूद हैं, जो कि ग़िज़ाई कमी को दूर करते हैं और जिस्म को तवानाई मुहैया करते हैं। मुरंगा में काबिल कदर नमकियात जैसे कि कैल्शियम वाफर मिकदार के अंदर मौजूद इंसानी हड्डियों, दांतों और नशोनुमा के अमल के लिए ये इंतहाई अहम है। मुरंगा में मौजूदा आयरन जिस्म के अंदर खून की कमी को दूर करता है और ताज़ा सेल्स बनाते हैं, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर एक तवानाई आती है। लिहाजा इसे अनीमिया के मरीज़ों के ऊपर भी इस्तेमाल किया जाता है। मुरंगा के पत्तों के अंदर 25 से 30% तक जिंक मौजूद होता है, जो कि रोज़मर्रा की ग़िज़ाई ज़रूरत को भी पूरा करता है, जो कि जिस्म की वरासती खुलियों में तामीर और तरकीब के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। मुरंगा दूध के मुकाबले में 4% ज़्यादा कैल्शियम फराहम करता है। मुरंगा में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स 76%, जैसा कि लिनोलेनिक एसिड्स और ओलिक एसिड्स मौजूद हैं, जो कि जैतून के तेल के मतबादल खसूसियात रखते हैं और कोलेस्ट्रॉल घटाने में अहम किरदार अदा करते हैं। मुरंगा में ज़ीबा-30 यानी डायबिटीज के मर्ज़ को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जिस्म के अंदर इंसुलिन की मिकदार को पैदा करने के लिए कुदरती तौर पर खसूसियत मौजूद है और ज़ीबा-30 की वजह से जिस्म के अंदर होने वाली अलामात को कंट्रोल करती है। कुछ तजर्बाती और तहकीकात के नतीजे में ये सामने आया है कि मुरंगा के अंदर एक ऐसा अंसर होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है और बीटा सेल्स के जो सेल ख़राब होते हैं उनकी तबाही को रोकने में अहम किरदार अदा करता है और बीटा सेल्स को इंसुलिन बनाने में मदद फराहम करता है। मुरंगा में मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स जिस्म के अंदर मदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाते हैं, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है और बहुत सी बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने के अंदर ये आपको जिस्म को खुद ब खुद तैयार करता है। अब बहुत सी कंपनियां इसको मुख्तलिफ़ शक्लों के अंदर, कोई टैबलेट्स फार्म के अंदर या कैप्सूल फार्म के अंदर तैयार करती है। तो मुरंगा को मुख्तलिफ़ होम्योपैथिक कंपनियां भी टंक्चर्स की शक्ल के अंदर इस्तेमाल करवाती हैं। ये मैंने आपको मुरंगा की चंद एक खसूसियात के बारे में बताया है। इसके अलावा कुदरत ने इसके अंदर बेशुमार फ़वाइद रखे हैं। अगर इसके पत्तों को लेकर वैसे ही पाउडर बनाकर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये भी इंतहाई मुफीद साबित होता है। होम्योपैथिक तरीका इलाज के अंदर इसका मदर टंक्चर तैयार किया जाता है। डायबिटीज और दूसरी बीमारियों के अंदर इसकी खुराक क्यू फार्म के अंदर 8 से 10 कतरे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।